जी, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अनुसार कृष्ण की साधना कैसे की जाए। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि साधना ही एक रास्ता है, तो उस तरफ बढ़ते हैं जब, तो बैकग्राउंड में पहले का जो एक वेग था जिंदगी में वो बना रहता है, वो चलता रहता है, साथ में छुपा सा रहता है लेकिन साथ में बना रहता है। और फिर जब साधना हो जाती है उसके बाद फिर दिखता है कि वो उस पर निर्भर करता है कि साधना में हम कितने गहरे हैं। जितने हम नीचे गिरते हैं उतना हमें कम पता लगता है, और जितना हम साधना में डिगे रहते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, तो उतना हमें ये बात स्पष्ट होती है। तो फिर इस स्थिति में हम क्या करें? इसका उत्तर ये है कि उसकी वजह है यह धारणा आपकी कि साधना जीवन से हटकर कोई विशिष्ट काम है। देखिए, गौर से समझिएगा। आपने प्रश्न पूछते वक्त अपने वाक्य की संरचना भी कैसे करी? आपने कहा कि जब हम साधना की ओर बढ़ते हैं, जहाँ तुम हो वहीं तुम्हारे बंधन है, इसीलिए साधना भी वहीं की जाती है। कहीं और नहीं है साधना कि आपको उसकी ओर बढ़ना है। बात आ रही है समझ में? मान लो तुम्हारे हाथों में बेड़ियां हैं, तो तुम्हें किसी और तरफ बढ़ना है या रुक कर अपनी बेड़ियों को काटना है? भाई, तुम किसी और तरफ बढ़ोगे तो जिधर भी तुम बढ़ोगे अपने साथ अपनी बेड़ियां लेकर ही तो बढ़ोगे ना। तो इसका अर्थ है कि किसी और तरफ नहीं बढ़ना है, उसका नाम नहीं है साधना। लेकिन हम सोचते हैं कि जीवन तो चल ही रहे, तो अब साथ में साधना भी कर लेते हैं। आप सब कुछ ऐसा ही ख्याल करते हैं ना? भाई, किसी गुरुजी ने कोई साधना बता दी और आप हो गए शुरू 1 घंटा हर रोज़ साधना करने में। भाई, गुरुजी ने बताया है तो आपको लगता होगा कि काम जरूरी है, 1 घंटा तो हमें साधना के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसा करके सच में बहुत गजब कर दिया आपने। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कर रहे हो उसी के भीतर प्रवेश करना है आपको। उसी के भीतर प्रवेश करके देखना है कि वहाँ क्या चल रहा है। मान लो 24 घंटे में से आपने 1 घंटा कुछ ज्ञान, कुछ ध्यान करने के लिए निकाल भी लिया, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं वो तो आपके पास ऐसे के ऐसे ही बच गए ना। वो तो आपने सुरक्षित कर लिए। तो सीधा सा मतलब है कि जो आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में उसमें प्रवेश करो। उसमें प्रवेश करके थोड़ा पूछो कि ये खेल मैं किस दर्जे का खेल रहा हूँ, मेरी चेतना कितनी है इसमें, मेरी सच्चाई कितनी है इसमें। और ये सब आपको जरा निर्मम होके पूछना पड़ेगा। और निर्ममता माने हिंसक हो जाना नहीं होता, समझिए आप। निर्ममता का अर्थ होता है ये जान लेना कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरे पास है ये मेरा नहीं है, और जो मेरा है ही नहीं तो मैं उसके लिए दुख क्यों मना रहा हूँ। और यदि भूल उद्घाटित हो जाए तो उसका फिर सुधार किया जाता है, उस पर पर्दा नहीं डाला जाता। क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। इस सुधार करने को ही निर्ममता कहते हैं। तो निर्ममता कोई हिंसा नहीं होती, कोई कठोरता नहीं होती, कोई हृदयहीनता नहीं होती। तो इस तरह से निर्मम होकर अपने जीवन को देखिए, यही असली साधना है। जिसके साथ कभी छिनने की आशंका न बने उसको मेरा या मम नहीं कहते, उसको आत्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म। मेरा छिन सकता है, मैं नहीं छिन सकता। तो जानने वालों ने हमें समझाया है कि हमें ममता में नहीं आत्मा में रहना चाहिए। और कबीर साहब भी फरमाते हैं
कि जो कोई ऐसे से जुड़ेगा जो जुड़ने के काबिल नहीं था, तो मान लो वो सीधा नरक के द्वार पर जाएगा। और इस नरक के द्वार पर जाना ही मृत्यु कहलाती है। गलत से संबंध स्थापित कर लेने को ही कहते हैं मृत्यु धर्मा होना। जिसके साथ जुड़ना नहीं था आप उसके साथ जुड़ बैठे हो, यही हुई ना मृत्यु धर्मिता। तो उसके साथ जुड़ जाओ जिसके साथ अमरता है, जिसके साथ नाता आपका कभी टूट नहीं सकता, तो वही होगा अमृत। अपने दैनिक जीवन में देखो कि आपने किसके साथ नाता जोड़ रखा है। आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो और क्यों लगा रहे हो, कहाँ पे आप उठ बैठ रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसी को कुछ भी स्थान अपनी ज़िंदगी में क्यों दे रहे हो। ये सब कुछ पूछो आप निर्ममता पूर्वक अपने आप से, और यही असली साधना है। और ये साधना तुम्हें निचले तल से उठाकर क्षेत्रज्ञ के तल पर स्थापित कर देगी। फिर आगे की वो क्षेत्रज्ञ जाने, आगे की वो जो सबसे ऊपर के तल वाला है वो जाने। पर दूसरे तल तक आने की विधि मैंने आपको बता दी। ठीक, बात आई समझ में?